राधे राधे भक्तों, क्या एक तुलसी का छोटा सा पत्ता भगवान को प्रसन्न कर सकता है? क्या एक भूखी बूढ़ी माता की सच्ची भक्ति भगवान को धरती पर आने के लिए मजबूर कर सकती है? आज की ये कथा सुनकर आपका दिल भर आएगा और शायद आपकी भक्ति का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली थी, खेतों में लहलहाती फसलें थीं, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी माता रहती थी। उनका कोई अपना नहीं था, ना पति, ना बेटा, ना परिवार। कभी उनका भी एक भरा पूरा परिवार हुआ करता था, लेकिन समय की मार ने सब कुछ छीन लिया था। अब उनके पास बस एक ही सहारा था, भगवान का नाम और भगवान पर ही विश्वास। माताजी रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, कमजोर शरीर, कांपते हाथ, लेकिन मन में अटूट विश्वास। वो पास के कुएं से पानी लाती और अपनी छोटी सी पूजा की जगह साफ करती। उनके पास ना फूल थे, ना मिठाई, ना कोई बड़ा मंदिर, ना कोई बड़ी मूर्ति, बस एक छोटा सा चित्र था और एक दीपक। उनके आंगन में एक छोटी सी तुलसी माता का पौधा था। हर दिन वो उस पौधे से एक छोटा सा पत्ता तोड़ती और बहुत प्रेम से भगवान के चरणों में रख देती। वे कहती, प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा पत्ता है, इसे स्वीकार कर लीजिए। गांव के लोग अक्सर उन्हें देखकर हंसते और कहते, अरे माता, एक पत्ता चढ़ाने से भगवान खुश होंगे, भगवान को तो बड़े बड़े भोग चाहिए। लेकिन माताजी कभी नाराज नहीं होती, वे बस मुस्कुरा देती और कहती, भगवान को चीज नहीं, भावना चाहिए। एक दिन भगवान ने सोचा, इस माता की भक्ति सच्ची है या सिर्फ आदत। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान एक साधु का रूप धारण करके गांव में आए और धीरे धीरे चलते हुए माता की झोपड़ी के पास पहुंचे और आवाज लगाई, माता क्या कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। उस दिन माता के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। उनके पास बस थोड़ा सा आटा बचा था जो उन्होंने अपने लिए रखा था। माता कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, अगर मैं ये आटा दे दूं तो मैं क्या खाऊंगी? लेकिन अगले ही पल उनके मन से आवाज आई, यह अतिथि भगवान का रूप होता है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। माता ने अपने कांपते हाथों से आटा गूंथा और एक छोटी सी रोटी बनाई। रोटी बनाते समय उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उन्होंने वो रोटी साधु को दे दी। बेटा, मेरे पास बस यही है, इसे स्वीकार करो। जैसे ही साधु ने रोटी खाई, अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माता घबरा गई और देखते ही देखते हुए साधु भगवान के दिव्य रूप में प्रकट हो गए। माता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आप सच में हैं। उनकी आवाज कांप रही थी। भगवान मुस्कुराए, माता, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी दिखावा नहीं किया। तुमने एक तुलसी के पत्ते से ही मुझे खुश किया। भगवान बोले, सच्ची भक्ति वो नहीं जो दिखावे के लिए की जाए। सच्ची भक्ति वो है जहाँ दिल में प्रेम हो और त्याग हो। भगवान ने कहा, माता मांगो, आपको क्या चाहिए? माता रोते हुए बोली, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी और जहाँ ऐसी भक्ति होगी वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। उस दिन के बाद माता की झोपड़ी वही रही, उनकी सादगी वही रही, लेकिन अब उनके जीवन में एक चीज बदल गई थी, भगवान का साक्षात साथ। गांव के लोग जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, आज उनके चरणों में झुकने लगे।
क्योंकि उन्होंने देख लिया था सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा दिल चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान खुद आपके पास आएंगे, आपके जीवन में आएंगे। अगर आपकी भी भक्ति सच्ची है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाएं। जय श्री राम।